नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ राम सुखदास जी क्या कहते हैं, देवता कौन और भगवान कौन, सब समझ जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देवता कौन है और भगवान कौन है। भगवान है पिता के समान और देवता हैं दुकानदार के समान। क्या मतलब? परमात्मा है पिता के समान और देवता हैं दुकानदार के समान। आप दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी अधिकार है। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता पिता से, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए पहले कीमत दोगे तो दुकानदार देगा। ये देवता क्या हैं? आप इनकी पूजा करते हो, इनका भोग देते हो, ये तुमको सांसारिक सुख देते हैं। तो देवता है दुकानदार के समान, अब परमात्मा है पिता के समान। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो 56 भोग की, अरे बाबा तुम एक भोग मत लगाओ, भाव चाहिए भगवान को। आपके 56 भोग, मेरे शब्दों को याद रखना, जिस दिन भगवान ने खा लिए अगले दिन कोई 56 भोग नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। मैंने एक बार एक मंदिर में देखा पंडित की ठगाई को। वो क्या करता था, ध्यान दीजिएगा, वो बूंदी का प्रसाद, पेड़े का प्रसाद, उसकी माँ कहती देसी घी की बूंदी का भोग लगाना है बेटा हनुमान जी को, वो ले गया। उसे पता था ये बढ़िया वाली बूंदी लेके आती है, तो पंडित क्या करता, थोड़ी सी बचाकर सारी अपनी बाल्टी में उड़ेल लेता। उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए देखते हुए, जब जाऊं तभी पंडित ठगाई करता है। अब दुकानदार की तरह चढ़ाने वाला भी होशियार हो गया। उसने कहा 5 आने का प्रसाद पंडित जी को दूंगा। अब उसमें से कितना निकालेगा, जितना बचेगा वो 500 रुपये के प्रसाद में मिला लूंगा। अब ले ले पंडित जी, तू भी क्या लोगे। ऐसे ही देवताओं का हाल है और आप हम लोग खूब ठगाई में आते हैं। भगवान से कुछ लेने के लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। इस देवता को मनाओगे, इसके लिए ऐसे रंग का वस्त्र लाना, इसके लिए ऐसे रंग के फूल लाना, इसके लिए ऐसा लाना। हमारे भगवान तो कहते हैं मेरे को तुम घास का तिनका चढ़ा देना, भाव से, कोई फूल वूल नहीं।
सोचो इन बातों को। लेकिन क्या करे मूर्ख मन, ये पापी मन, ठगाई में आने वाला मन। अब ध्यान से सुनिएगा, देवताओं से कुछ भी प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। भगवान के प्रेम में कोई विधि नहीं है। भगवान को प्रेम करने में कोई विधि नहीं। आप मुझे बताइए, भगवान तुम्हारी माता है, भगवान तुम्हारे पिता है, भगवान तुम्हारा पति है, भगवान तुम्हारा सखा है। आप सखा को गले लगाओगे तो ये कहोगे नहा के आप सोचो, अपने बच्चे को माता चिपटाएगी तो ये कहेगी बेटा पहले नहा के आ। इसलिए देवताओं के साथ विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। भगवान के लिए कोई विधि नहीं, कोई कानून नहीं। जब तुम्हारी चाह हो तब भगवान से प्रेम करो, कोई नियम नहीं है। लेटे लेटे भगवान से प्रेम करो, बैठे बैठे भगवान से प्रेम करो, चलते चलते भगवान से प्रेम करो। दुकानदार से, ध्यान से सुनो, बालक दिया सलाई चाकू आदि हानिकारक वस्तु भी पैसे देकर ले सकता है। ध्यान देने का, एक दुकानदार के पास एक बालक गया, लाला जी माचिस दे दो। उसे क्या मतलब, ये आग लगाएगा क्या करेगा, उसे माचिस देने से मतलब है। ध्यान दीजिएगा, दुकानदार से उसने कहा ये लो चाकू दे दो, वो चाकू दे देगा। परंतु यदि वो पिता से ऐसी हानिकारक वस्तु मांगे, वो उसे कभी नहीं देगा, पैसे भी छीन लेगा। पिता वही वस्तु देते हैं जिससे बालक का हित हो। परमात्मा वही वस्तु देगा जिसमें हमारी भलाई हो। अब बताइए, कोई बालक जाके दुकानदार से कहे चक्कू दे दो, वो मना करेगा? छोटा सा बालक बाप को शेव करते हुए देखे, अब बोले रेजर मुझे दे दो, वो दे देगा? कभी नहीं देगा। दुकानदार के पास जाओ, तुरंत दे देगा, उसे तो माल बेचने से मतलब है। तो ये देवता दुकानदार के समान है और भगवान पिता के समान है। इसी प्रकार मिश्रा जी पूछना चाहते हैं, पूछिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जो होता है क्या जी? सबकी जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवता हैं कि गणेश जी है, माता जी, इन सबकी तो एक जो ये मूर्तियां जो रहती हैं, ये तो एक काल्पनिक ही है ना, मतलब ये, और भगवान की तो कोई नहीं, भगवान ये कहते हैं सारी मूर्तियां मेरी मान सकते हो। आप बताइए, आप देवी के भक्त हो, भगवान देवी में प्रकट हो जाएंगे। याद होगा आपको, आप लोगों ने कभी, गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया, कात्यायनी का व्रत किया, तो कात्यायनी ने क्या कहा, भगवान ये मेरी पूजा कर रही हैं, आपको मांगना चाह रही हैं। यानी कात्यायनी भी भगवान की ओर ही इशारा करेगी। ये वो देवता नहीं है, देवी ये नहीं है। ये तो ये जो हम कहते हैं ना, वरुण देवता, सूर्य देवता, ये जो देवता हैं जो शरीर के कष्टों को हरने वाले हैं, ये राहु देवता है, ये पितृ हमारे जो होते हैं ये देवता हैं। ये गणेश जी देवता नहीं है, ये भगवान का रूप हैं। देवी भगवान का रूप हैं, शंकर भगवान का रूप हैं। मतलब ये है कि जैसे कि दुकानदार आपको सामान तो दे देगा, हाँ, लेकिन दुकानदार उस सामान को पैदा नहीं करता, दुकानदार की चाकू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चाकू कहीं और उसके लेके आएगा। मैं वही बोल, नहीं समझे नहीं। देवता तो तुम्हारे को वस्तुएं देने से मतलब है, तुम उनको मनाओगे, वो तुम्हें शारीरिक सुख दे देंगे, सुविधा दे देंगे, अपना लोक दे देंगे। अब आप देखिएगा, देवता ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें स्वर्ग लोक दे सकते हैं, माया का लोक, भोग का लोक दे सकते हैं, वो भगवान का लोक नहीं दे सकते।
जब किसी व्यक्ति का परम पद होता है तो देवता लोग आरती करते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं। हे प्रभु, कभी हमें मनुष्य शरीर मिले तो हम भी तेरी भक्ति करके तेरे लोक में आना चाहते हैं। तो मतलब ये मनुष्य शरीर ही ये सब कर सकता है। केवल एक मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर ही सब कुछ कर सकता है। इसीलिए कहा गया देव दुर्लभ, जो देवताओं को नहीं प्राप्त है वो हमें प्राप्त है। और भगवान को हमको कोई मूर्ति नहीं समझना कि ये भगवान जी ना ना, भगवान तो उसमें नहीं, वो तो हमारी भावना के हैं। आप बताइए, भगवान भावना के भूखे हैं। आप अगर निराकार भगवान की उपासना करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आपके हृदय में भगवान निराकारी तो बैठे हुए हैं। आपको और विशेष बात बता दूं, आप भी निराकार हो, आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। शरीर से निकलते समय किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। परमात्मा को देखा है? परमात्मा को भी देखा तो निराकार हैं। ये तो सगुण, ये तो भगवान जो अवतार लेकर आते हैं हम लोगों को भक्ति के लिए सरल बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद शरीर को मैं मानते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारा संसार मैं ही बना हुआ हूँ। आप अपनी भावना से किसी की पूजा करो, मेरा प्रेम मान करके, मैं सब में प्राप्त हो जाऊंगा। माता में मैं, पिता में मैं, पति में मैं, बेटे में मैं। हम खून का रिश्ता मानते हैं। हाँ, मतलब ये है कि हर चीज भगवान सब कुछ भगवान का है। जैसे आपका चाय का कप है तो वो भी भगवान है। सब कुछ। मैं कह रहा हूँ बिना पानी के चाय कैसे बनेगी? पानी तो भगवान बने हुए हैं, अग्नि भगवान बने हुए हैं। बिना अग्नि के चाय कैसे बनेगी? राइट। हर चीज भगवान की है। तो इसलिए देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तु दे सकते हैं। दुकानदार नहीं पूछेगा बेटा माचिस का क्या करेगा। अब बताओ, कोई बच्चा माचिस ले जा करके किसी झोपड़ी में आग लगा दे और उससे पूछो कहाँ से लेके आया था, बोलेगा दुकानदार से लेके आया था। पिता कभी ये गलती नहीं करेगा। मैं बता रहा था, कोई पिता शेव कर रहा है और उसका बेटा कहे मुझे दो रेजर, मुझे दो रेजर, वो कितना ही पैर पीटे, बाप उसे ब्लेड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो बच्चे का हित चाहता है। भगवान हमें वही देंगे जिसके हम लायक हैं। भगवान हमारे को वो चीज़ कभी नहीं देंगे जिसके हम लायक नहीं हैं। इसलिए परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से, ध्यान दीजिएगा, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भक्तों को अपनी इच्छा से वही वस्तुएं देते हैं जिसमें उसका परम हित हो। बच्चे को लाना होता है, उसे दूध पिलाने के लिए माता दे देते हैं, पिता दे देते हैं, परिवार दे देते हैं। आप बताइए उसका पालन पोषण कौन करेगा? भगवान सब कुछ दे देते हैं। ऐसा होने पर भी अब ध्यान रखने, नाशवान पदार्थों की आसक्ति, नाशवान ममता और कामना के कारण। अब आप हम लोग इस बात को गहराई से समझें। नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, माइक बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को, वो सुहृदयता को नहीं जानते। वो हमारा प्रीतम, हमारा पिता हमारे हृदय में बैठा हुआ है। वो हृदयेश्वर है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए वो अज्ञानवश देवताओं की उपासना लोग करते हैं। अब देखो ना, ज्योतिषी बताएगा तुम्हारा शनि खराब है, हम शनि
देवता की उपासना करेंगे, हमारा ये खराब है, चंद्रमा खराब है, हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। अगर तुम एक भगवान की पूजा कर लो, सारे देवी देवता तुमसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? उनके कब्जे से तुम निकल गए। लेकिन क्या करे मनुष्य अपने आप को, कहते ना, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। ये मनुष्य लोग कर्म भूमि है। इसके सिवाय दूसरे लोग स्वर्ग नरक आदि भोग योनियां हैं। यानी एक मनुष्य योनि के अलावा सब भोग योनि है। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य के पास है। केवल पशु पक्षी आदि नहीं है। पशु पक्षियों के पास में हमें लगता है वो कर्म कर रहे हैं ना, हम जमा करते हैं, वो कुछ जमा नहीं करते हैं। उन्हें खाली 4 काम पशु पक्षी करते हैं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल लोक तथा परलोक में भोगना पड़ेगा। देखो, ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग जीवन में दृढ़ता से पकड़ लें तो भगवत प्राप्ति तो पहले से है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, मैं आपका अज्ञान मिटाने का प्रयत्न कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान आपको मिला हुआ है। भगवान को मैं कहाँ से लाके दूंगा? अब ध्यान से सुनिएगा, एक लीला सुनिएगा कि राधा रानी भी तुलसी की सेवा, तुलसी का मंदिर करती हैं। इसके ऊपर लीला सुनाऊंगा। जिस किसी को कल बाई जी सुनाना चाह रही थी, आज सुनाना चाहें तो तैयार रहें। राधा रानी की तुलसी सेवा। एक बार राधा राजी सखी से बोली, सखी तुम भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब सारी सखियां राधा रानी की, जिसमें सबसे बड़ी जो सखी थी चंद्रानना, अपने हृदय में एक क्षण तक पहले विचार किया, फिर बोली, राधे परम सौभाग्यदायक श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम ये नियम ले लो। उन्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श, उसका ध्यान, उसका नाम, उसका संकीर्तन, उसका आरोपण किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। तो क्या कहती हैं सखी, हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति, वो कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वो सभी 1000 कल्पों तक हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी फिर से रखकर प्राण त्याग करता है, जो तुलसी की मंजरी सर पर रखकर, वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देखता नहीं। इस प्रकार चंद्रानना सखी राधा रानी को बता रही है। तो राज राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तुलसी सेवन का व्रत लिया। केतकी वन में 100 हाथ की गोलाकार भूमि पर
बहुत ऊंचा अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया। अपने महल में ही केतकी वन के अंदर, जिसकी दीवारें सोने की जड़ी हुई थी, किनारे किनारे पर पद्म रागनी लगी हुई थी, वो सुंदर सुंदर पन्ने हीरे मोतियों से परकोटे को सुशोभित किया गया, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। ये वृंदावन तुलसी का वन है। ये लीला बहुत लंबी हो जाएगी, फिर किस दिन सुनाऊंगा। बाकी तो कि गोलोक में ये तुलसी कौन थी, राधा रानी ने इसको अपमान किया तो भगवान ने उसे वरदान दिया, ये भगवान की प्रेमिका है कि तेरा वन मैं वहाँ प्रकट करूँगा जहाँ स्वयं राधा आकर तेरा मंदिर बना के तेरी पूजा करेगी। तो श्री राधा जी ने आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन का व्रत का अनुष्ठान लिया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पोष में द्राक्षा के रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से, और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेवन किया। और वैशाख मास में कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव मनाया। 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों की 1 लाख भारी स्वर्ण का 1 कोटि भार गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये चल रहा था उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हो गई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेम में किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचन में कुंडल झिलमिला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्लवी जैसे श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं में आलिंगन किया, अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। यानी राधा रानी ने, देखिएगा, तुलसी की सेवा की और तुलसी साक्षात प्रकट हुई और राधा रानी का आलिंगन करके राधा रानी के मस्तक का चुंबन किया। तुलसी बोली, हे कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वो सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो। उनकी एक ही कामना थी, कृष्ण प्रेम की कामना। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके ब्रज भानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के, कृष्ण के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया तुलसी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वो भगवान को पाकर कृत्य हो जाता है। हे पुण्य आत्माओं, ये सब सुनाने का कारण है कि भगवान के प्रेम रस पाने के लिए, आत्मज्ञान करने के लिए, अपने आप परम पद करने के लिए आपको एक धारणा भगवान का प्रेम पाने के लिए परम प्रिय तुलसी, देखिए
उसकी भी सेवा करोगे निस्वार्थ भाव से, भगवान की प्रीति के लिए, तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ इसी चौथे अध्याय के 12वें श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे। भाई जी सुना रही हैं? सुनाइए भाई जी। तो राधे राधे भाई जी। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, लिया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी की टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी की टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। इस बांसुरी की टेर को सुनाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोहे, कानों में कुंडल झूमते दिल मेरे को मोहे। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोए, कानों में कुंडल झूमते दिल मेरे को मोहे। इस चंद्रमा से मुखड़े को दिखलाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया करो हमको। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया
धन चुराने वाले चित चुराया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनवारी। इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनवारी। दरस दिखा दे सांवरा, अब देर ना करो, जादू दरस दिखा दे सांवरा, अब देर ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो, छलिया ना करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे भाई।